नमस्ते भक्ति प्रेमियों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम पवित्र कहानियां और आध्यात्मिक प्रथाएं साझा करते हैं। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की चमत्कारी और विस्तृत कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह भगवान शिव को समर्पित 16 सोमवारों का उपवास है, जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। तैयार हैं इस डिवाइन यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सदियों पहले भारत के हरे भरे मैदानों में बसे एक छोटे से गांव में माधव और सुमित्रा नाम का एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर प्रेम से भरा था, लेकिन उनकी जिंदगी मुश्किलों से घिरी थी। माधव एक विद्वान, बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमाते थे, जबकि सुमित्रा घर को भक्ति और लगन से संभालती थी। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, फिर भी उनकी जिंदगी में दुखों का अंत नहीं था। उनके कोई संतान नहीं थी, फसलें सूखे के कारण बर्बाद हो जाती थीं और कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव वाले उनकी दयालुता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उनकी दुर्दशा पर दुखी थे। एक शाम जब दंपति एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने छोटे से शिवलिंग पर पूजा कर रहे थे, सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। महादेव, हमें इतनी कठिन परीक्षा क्यों दे रहे हैं? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। माधव ने उनका हाथ थामकर जवाब दिया, हमारा विश्वास हमें रास्ता दिखाएगा। शिवजी अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। अगले दिन सूर्योदय के साथ गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके जटाजूट और रुद्राक्ष की माला चमक रही थी और उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। गांव वालों ने उनके दैवीय आभा मंडल को देखकर उन्हें घेर लिया। साधु सीधे माधव और सुमित्रा के घर पहुंचे, जहां से ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि आ रही थी। उनकी भक्ति देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी महादेव के प्रति श्रद्धा अनुपम है, लेकिन तुम्हारी मुश्किलों के लिए एक विशेष व्रत चाहिए। क्या तुमने 16 सोमवार व्रत के बारे में सुना है? दंपति ने अनभिज्ञता में सिर हिलाया। साधु ने समझाया, यह 16 सोमवारों तक का उपवास है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पूरी श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण के साथ इसे करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और बाधाएं दूर होंगी, लेकिन इसके लिए पूर्ण निष्ठा चाहिए। साधु के शब्दों से प्रेरित होकर माधव और सुमित्रा ने 16 सोमवार व्रत शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने श्रावण मास के पहले सोमवार को चुना, जो शिव पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले वे नदी में स्नान करने गए, साफ सफेद वस्त्र पहने और गांव के प्राचीन शिव मंदिर की ओर चले। मंदिर में अगरबत्ती की सुगंध और घंटियों की मधुर ध्वनि थी। उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया। उनकी आवाज भक्ति से गूंज रही थी। दिन भर वे उपवास रखते, केवल पानी और फल लेते। सूर्यास्त के बाद वे बिना नमक और अनाज का सादा भोजन, दूध, फल और मेवे खाते। हर सोमवार वे इस विधि को दोहराते और उनका मन हल्का होता गया। गांव वालों ने उनकी शांत निष्ठा को देखा और कुछ लोग मंदिर में उनके साथ शामिल होने लगे। मुश्किलें भी आईं। 7वें हफ्ते में एक तूफान ने उनके घर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने उधार लेकर उसे ठीक किया और व्रत नहीं छोड़ा। 10वें हफ्ते में माधव बीमार पड़ गए, फिर भी सुमित्रा के सहारे वे मंदिर गए। उनकी भक्ति ने गांव वालों का दिल छू लिया और लोग छोटी छोटी मदद, खाना, कपड़े और प्रार्थनाएं देने लगे। 16वां सोमवार आने पर दंपति के मन में गहरी शांति थी। अंतिम दिन उन्होंने विशेष उत्साह के साथ पूजा की, फूलों, चंदन और हृदय से भरी प्रार्थनाओं के साथ। उस रात सुमित्रा ने सपने में भगवान शिव को देखा। उनका त्रिशूल चमक रहा था और उनकी शांत मुस्कान उनके दिल को रोशन कर रही थी। शिवजी बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हुई। अगली सुबह चमत्कार शुरू हुए। एक स्थानीय व्यापारी ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उनका कर्ज चुकाया। एक दूर के रिश्तेदार ने उन्हें उपजाऊ जमीन भेंट की, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगीं। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब सुमित्रा को पता चला कि वह गर्भवती है। 9 महीने बाद उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शिवांश रखा, जिसका अर्थ है शिव का अंश। गांव में हर्षोल्लास छा गया और माधव और सुमित्रा की 16 सोमवार व्रत की कहानी दूर दूर तक फैल गई।
लोग विवाह, स्वास्थ्य, धन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत करने लगे। यह परंपरा श्रावण मास में विशेष पूजाओं के साथ मंदिरों में स्थापित हो गई। 16 सोमवार व्रत केवल एक रस्म नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और समर्पण की यात्रा है। 16 सोमवार भक्त की सांसारिक चुनौतियों को भक्ति के माध्यम से पार करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह व्रत बाधाओं को हटाने, मनोकामनाएं पूरी करने और विशेष रूप से वैवाहिक सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति के लिए जाना जाता है। शुभ शुरुआत। श्रावण मास या किसी शुभ सोमवार पंचांग देखें से शुरू करें। सुबह की रस्में। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ अधिमानतः सफेद कपड़े पहनें। मंदिर या घर पर पूजा। शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बिल्वपत्र चढ़ाएं। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। जाप और ध्यान। रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय 108 बार जपें। शिव के स्वरूप का ध्यान करें। उपवास नियम। सूर्यास्त तक उपवास करें। दिन में केवल पानी, दूध या फल लें। सूर्यास्त के बाद बिना नमक, अनाज या तेल का सादा भोजन करें। निरंतरता। 16 सोमवार तक विधि जारी रखें। यदि कोई सोमवार छूट जाए तो गिनती फिर से शुरू करें। समापन। 16वें सोमवार को विशेष पूजा करें और प्रसाद के साथ व्रत तोड़ें।